की आ रही परंपरा धर्म से रूढ़िवादी बना थी, उन्होंने वहीं खड़े खड़े देव अदेव खुदेव की मानता छोड़ दी थी। और प्रतिदिन उनके प्रवचन लिखना, भजन लिखना, उनका पूरा लेखन कार्य करना, ये इन बेटियों पर श्रवण वाली बेटी ये करती थी। इनकी रुचि जुड़ी हुई थी, इनकी भावना जुड़ी हुई थी। अभी मुझसे ये कहने लगी हमारे भैया की रोज़ देशना होती थी। आज उनकी देशना नहीं, थोड़ा सा 5 मिनट उनकी देशना के बारे में आप कहूँ। मुझे उसने ऐसा बोला है, बस उसकी देशना में एक मेन चीज़ यही थी कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नवकर्म से निर्लेप न्यारा जो चैतन्य तत्व है वही सत्य और वही मैं हूँ। जो भी परिणाम घट रहा है, जो भी पर्याय चल रही, तो उसके ज्ञाता बने रहो, ज्ञान ना बने रहो। अभी बीना गए थे वो, तो बीना में तो वहाँ के समाज बंधु हमको बता रहे थे, बोले तो हमसे कह के आए भैया हमने तो अपना काम बना लिया। अरे एक बार नहीं 8 बार बोला, हमने तो अपना काम बना लिया, अब तुम अपना काम बना दो, ऐसा वो कह के आए। अब वो आयु इतनी थी, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अमित भैया से 20 रास्ते पे छोड़ के जाएंगे, और आज वो ऐसा हो गया। तो उनकी देशना तो परम पावन देशना और यूट्यूब पर डली हुई है। उन्होंने जो जो भी व्यक्त किया है वो यूट्यूब पर डला हुआ है। और ये भी एक बात बताएं, इस अमित भैया ने कोई बाहर जाके बहुत ज़्यादा सहयोग सब इकट्ठा किया हो, शास्त्रीय विद्वान बना नहीं किया, मगर उन्होंने उनके अपने आत्मस्वरूप का अनुभव और अपने सहयोग श्रम के बल पे गुरु महाराज के ग्रंथों का अर्क सुअर्क जैसी कठिन कठिन विषयों पर उन्होंने रोशनी डाली, और ऐसे कठिन विषयों को खुद सुना और सबको बताया। ममल पहुड़ जैसा कठिन ग्रंथ और ज्ञान समुच्चय शादी जैसा कठिन ग्रंथ, ये कठिन ग्रंथ है, और इन पर उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा टीका भी की और लेखनी भी चलाई है। उनका अनुभव, उनका लेखन हम सब लोगों के साथ है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। बस उनका मार्ग, उनका उपदेश आज भी हमारे पास यूट्यूब के रूप में है बेटा, उसको सुनना है। और उनकी देशना, तुमने कहा कि उनकी देशना, तो उनकी आज की प्रेजेंट की देशना ये है कि जो उनने कहा है उस पर दृढ़ हो, जो उनने बताया उस पर दृढ़ हो। और उनने जिस प्रकार अपने आत्म तत्व की प्रतीति को नहीं छोड़ा, ऐसे हमें भी नहीं छोड़ना है। हमारे जो दुख का परिणाम है, जो हमें दुख हो रहा है, आर्थ परिणाम हो रहे हैं, इससे आत्मस्वरूप की प्रतीति जा रही है। धन्यवाद उस आत्मा को कि उस आत्मा ने इसी देह की असाता के काल में भी, क्योंकि ऐसा होता भैया, थोड़ा आपको स्पष्ट कर दूँ थोड़ा उदाहरण से। जैसे बच्चे को कोई भी प्रकार का दर्द होता है, तो इस दर्द के काल में माँ उसे विशेष अपने आंचल से लगा लेती है। और अगर उसको ज़्यादा किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही मतलब, तो उसको अपनी बॉडी से चिपका करके उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को दूर करती है। ठीक इसी प्रकार जो जीव आत्मस्वरूप की अनुभूति को प्राप्त कर लेते हैं, जिन्हें आत्मस्वरूप की अनुभूति से संपन्न आत्मतत्व का बोध हो जाता है, ऐसे जीवों का असाता के काल में विशेष रूप से अंतर चेतना की शक्ति अंदर में समेट लेती है। बोलिए गुरु महाराज की तो अंतर चेतना समेट लेती है, और अपने को लगता है जी बेहोश है, अपने को लगता है जी वेंटिलेटर पे है। हकीकत ये नहीं है, मगर ये पूरा प्रैक्टिकल है। इसको आप खुद प्रैक्टिकल करोगे जब ये चीज़ पकड़ने आएगी। उस काल में वह शक्ति जिसकी आराधना करी जीवन भर, जिसकी शरण ली, जिसका स्मरण लिया, वही आध्यात्मिक शुद्ध चेतना अंतर में उत्पन्न होती है और उपयोग को, परिणति को, रुचि को अपने में समेट लेती है। और जब अपने में समेटती है तो सबसे बड़ी पहचान हो जाती है जाने वाले की। जब वो जा रहा हो तो उसके चेहरे में इसका देखना, अगर इस प्रकार की चमक भी है, इस प्रकार की मुस्कुराहट भी है, तो ये समझ लो इस समय वो जीव आगे जिस गति में जा रहा है उसका अवलोकन कर रहा है, भगवान के समोसरण का, भगवान की दिव्यध्वनि का। ये इस प्रकार के करणान योग के रूल्स होते हैं। मगर सर्वज्ञ भगवान ने देखा था कि अमित भैया का शरीर अस्पताल में छूटना है, इसलिए वो छूटा है, और इसके आगे कुछ नहीं है। तो उनकी देशना हम भक्ति जीव आत्मसात करें और अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें। हम सब दोनों, अमित भैया और हम, छोटे भाई बड़े भाई के रूप में रहे हैं अंतरंग से। और जिसको बोलना है 2 मिनट